करोड़ों इमोशंस हमारे देश के हर एक बच्चे के, बूढ़े के, जवान के, क्योंकि ये ऑफिशियल लैन की ट्रॉफी डेफिनेटली आने वाली है। मेरा नाम है ओशन, मेरे साथ जुड़े हैं इस समय अंकित बॉट। बिल्कुल, मैं यहाँ पर जुड़ चुके हैं और ओशन आज के दिन का जो निर्णायक मुकाबला है वो अब यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। इस एक मुकाबले पे काफी कुछ डिपेंड जरूर से करने वाला है। कुछ टीम्स हैं जिन्होंने उम्मीदें अब तक तो छोड़ ही दी होंगी कि वो ऊपर तक आ पाएंगे, तो उनके लिए अब जो अपने बाकी के साथी हैं उनके ऊपर कुछ ड्रॉप क्लैश करने का भी थोड़ा मन जरूर से हुआ होगा। डिस्क्लेमर दे दीजिए हल्का सा एक, जो शायद मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अपने फोन की आवाज को अगर आप थोड़ा सा कम कर दे तो जीवन बेहतर जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं और रोशन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड वी आर हियर एंड वो जो एड्रेनलिन रश है, हम प्रीटी श्योर कि सिर्फ प्लेयर्स के अंदर नहीं जा रहा होगा, सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, वो जो ऑडियंस है, वो जो समर्थक हैं, जो दर्शक हैं, उनके अंदर भी वो चीज हमें जरूर से देखने को मिल रही होगी। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी भारत के सर्वप्रथम ऑफिशियल लैन इवेंट की किसके पास जाएगी, ये एक देखने वाली बात रहती है। पहला जो ऑफिशियल टूर्नामेंट था BGIS, वहां पे टीम स्काईलाइट गेमिंग के परों को उड़ान मिली थी और वो हमें चैंपियन बनते हुए नजर आए थे। क्या एक बार फिर से वो जो सर्वप्रथम ऑफिशियल लैन इवेंट है उसकी ट्रॉफी भी हमें उनके पास देखने को मिलने वाली, जानने वाली बात जरूर से रहेगी। बट OR, well, the curse is real. The curse definitely is, लेकिन आज अगले 30-35 मिनट में जो भी टीम जीतेगी, दिल्ली की गूंज होगी वो जो पूरे देश में सुनाई देगी। आज के इस मुकाबले के बाद सब टीमें तैयार, हर कोई इस गेम को अपना बनाना चाहता है। Ladies and gentlemen, boys and girls, everyone has to be ready to write down the history on the books. पहला ऑफिशियल लैन इवेंट और उसमें बहुत सारे प्लस माइनस, द गुड्स, द बैड्स, द अगलीज एंड द क्रेजीज। दिस हैज बीन अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड, बट यहीं पर किसी के लिए उसकी खुशी भी शायद थोड़ी सी छिन जाए, किसी के लिए बहुत दुख भरा माहौल हो सकता है। अब देखना ये है कि ये गेम जो हमारे सामने है, छठा गेम रैंगल का फ्लाइट पाथ हमारे सामने आने वाला है। इट्स अबाउट टाइम दैट वी लूज आवर माइंड्स फ्रॉम प्रिमोर्स्क टू यासनाया पोलियाना। देखते हैं कौन कहां जाता है और किस में है कितना दम। बिल्कुल वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ कौन से अनइनवाइटेड गेस्ट कहां पर जाने वाले हैं, क्या किसी और के घर पे कोई और फिर उनके घर पे कोई और, कुछ ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलने वाली है। द एक्साइटमेंट इज रियल, बट अभी के लिए टीम ओरंगुटन गेमिंग, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या वो इस आखिरी मुकाबले में अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज करने वाले हैं या फिर नहीं, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं ओशन के लास्ट मैचेस में जो टीम्स हैं वो अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज करते कि कोई उनको वहां पर अनइनवाइटेड गेस्ट ना आ जाए उनके पास। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या वो होता है या फिर नहीं। अभी के लिए टीम हाइड्रा की बात करें, प्रिमोर्स्क में उन्होंने अपना ड्रॉप जरूर से लिया है। टीम INS वर्सेस टीम RE स्पोर्ट्स, ये फाइट हमें एक बार फिर से शायद देखने को मिल सकती है। देखते हैं ये फाइट अगर होती है तो कितना ज्यादा सही, कितना ज्यादा गलत होती है। इस समय टीमें उतर जरूर रही हैं, लेकिन गत्का खाली है और गत्का खाली होने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि सिर्फ सोल वहां नहीं गई, गत्का खाली ही है, कोई भी टीम अभी वहां नहीं गई है। तो अब टीमें उतरने वाली हैं। TSM ऑलराइट, टीम सोलो मिड इस समय मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एक्सो को दिक्कत दे सकती है, और अगर TSM ने एक्सो को दिक्कतें दी तो मुश्किलें बन सकती हैं। टीम सोल उतर रही है, टीम सोल यासनाया उतर रही है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स यासनाया उतर रही है, गॉड लाइक यासनाया उतर रही है। सर्कल ने बोला आज नॉर्दर्न शिफ्ट की बारी, लेकिन वो यासनाया पोलियाना का जो शहर है वो थोड़ा क्राउडेड है आज के दिन, काफी ज्यादा क्राउडेड हमें देखने को मिलने वाला है। और वो जो इनिशियल बैटल्स हैं वो हमें देखने को मिलने वाली है, कुछ ईगो की, कुछ प्राइड की। टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम गॉड लाइक वर्सेस टीम सोल, द परफेक्ट ट्रायो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हुए। बट अगेन देखना ये है कि अभी के लिए किसका पलड़ा भारी होगा। रॉनी ने वहां पे शॉटगन से शैडो ओजी को डाउन किया, गॉब्लिन को वहां पे डाउन किया जाएगा नकुल के द्वारा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अभी के लिए वो जो एक लव अफेयर में दो लव बर्ड्स है उनको जुदा भी करते हुए और नुकसान भी पहुंचाते हुए। वो जुदा नुकसान अब देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। आपको टीम्स की लाइव लोकेशन मिल रही है साइड में, और इस लोकेशन में अगर आप देखें यासनाया पोलियाना 7C भी उसके थोड़ा पीछे, यासनाया बैक एरियाज पर है। रॉनी के पास एक शॉटगन, नियो के पास भी वहां पर, इनफैक्ट वो अगर कोशिश करे तो डेफिनेटली उस गैस कैन को वहां पर ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये झटका लगा है गॉड लाइक को उस झटके से उभर ना पाए, क्योंकि एक एक करके ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कर रही है कोशिश। ये एक शॉटगन बैटल कब बना ये जानने वाली बात रहेगी, लेकिन इस सब के बीच में नकुल गॉड लाइक के नियो को भी डाउन करते नजर आएंगे। पंचिंग बैग बना करके रख दिया है अपने प्रतिद्वंदी को, और एक और खिलाड़ी को यहां पर पिक किया जाएगा। Where they were expecting Soul versus Godlike, the anime betrayal happens and Global Esports joins in.
जोनाथन बचेंगे, आखिरी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को डाउन किया जरूर से गया वहां पे, और जो फिनिश है वो सिक्योर करने की कोशिश। वेल, जो पहला फिनिश है वो उनके खाते में ही जाएगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के अभी भी 3 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए। टीम सोल, सही मौका आ चुका है वो थर्ड पार्टी एनक्लोजर करने का, बट अभी के लिए टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, जो प्लेयर्स नॉकड आउट थे उनको रिवाइव मिल चुका है। टीम सोल यहाँ पर आ चुके हैं उनको हर तरफ से घेरने के लिए। जॉनथन की बात करें, जंप एंड पंच करके अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। सो नाउ इट्स टीम सोल वर्सेस टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। ग्रेनेड्स वहां पर जाएंगे जरूर, वो एक टाइटल जरूर से होता है जिसको हम बोलते हैं द मोस्ट अग्रेसिव टीम ऑफ इंडिया, और अभी के लिए उस बीच में भी एक जंग जो है जरूर से चलती हुई नजर आ रही है। अक्षत अभी भी वो नीचे की तरफ मौजूद हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, जो इनिशियल लूट है वो उतनी ज्यादा थी नहीं कि अपने आप को अच्छे से हील कर पाए, तो अभी भी वहां पर 75% से भी कम एचपी पर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। बट टीम सोल अभी भी कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हुए। सोल ओमेगा हमें नजर जरूर आ रहे हैं एक एरिया पर, बिल्कुल उस जो वो यासना का सी बिल्डिंग एरिया रहता है उसके अराउंड अभी के लिए रुके हुए। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को पता चल चुका है कि हाँ उनके ऊपर लोग आ सकते हैं। उन्होंने मल्टीपल पैराशूट्स तो देखे ही देखे थे। अब जानने वाली बात ये रहेगी कि फाइट्स कैसे ली जाएंगी। फाइट्स की शुरुआत करी ओमेगा ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के मान्या को डाउन करके, और अब उनकी साइड से कॉल आउट आ सकता है आगे जाने का, लेकिन कितनी देर में वो देखने वाली बात होगी। ओमेगा आजकल थॉमसन का इस्तेमाल काफी ज्यादा कर रहे हैं। M16 पर स्वैप किया था वापस से, ऑलराइट थॉमसन उठाते नजर आएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा .45 का एमो उन्होंने उठाया होगा। इतना समय हो गया ऐसे, मतलब देखा नहीं, सीधा 4.5 मिनट हो चुके हैं इतने पूरी चीजों में, और नुकसान अभी गॉडलाइक को ही हुआ है। बिल्कुल, उनके 3 खिलाड़ी अभी के लिए फिनिश ऑफ हो चुके हैं, और सिर्फ जॉनथन द एमवीपी बचे हुए उनकी टीम से। वही बात करें टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की, 3 खिलाड़ी बचे जरूर से। प्रॉब्लम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ ये है कि वो आगे अपनी लूट कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ही पता है कि एक तरफ दूसरी स्क्वाड मौजूद है, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी गॉडलाइक के जो कि जॉनथन है वो मौजूद है, तो बहुत ही कन्फाइंड एरिया में वो मौजूद है, और साथ ही साथ अब लूट उनके पास है नहीं। तो ये एक काफी ज्यादा मुश्किल भरा सबब जरूर से हो सकता है टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें टीम सोल की, वो अभी के लिए थोड़ा बैक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इट सीम्स लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फाइट एनीमोर। जो इंटरेस्ट था वो तो जा ही चुका है ना हल्का फुल्का, तो मुझे लगता है कि अभी तो वो इंटरेस्टेड होने नहीं वाले हैं। लेकिन गॉडलाइक के जॉनथन अभी भी सर्वाइव करते हुए, एक फिनिश है उनके पास, 364 का डैमेज उन्होंने दे रखा है, हील अप कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो जो बूस्टर है वो हेल्प कर रहा है उनको, लेकिन देखने वाली बात यही बचती है कि गॉडलाइक के जॉनथन अकेले कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे याद है BMOC का वो जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी जॉनथन आखिरी प्लेयर बचे थे, ऑटोबॉट्स उनके बिल्कुल सामने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे करके एक फाइट हुई थी। एग्जैक्टली, ऑफिशियल टूर्नामेंट, वो भी वहां पर भी जॉनथन आखिरी बचे थे। अभी कुछ दिनों पहले एक टूर्नामेंट था उसमें भी एक गेम था, उसमें वो आखिरी बचे, लेकिन यहाँ पर आखिरी बच करके प्रहार करना चाहते हैं। दूसरा फिनिश अपने लिए उठा लिया, लेवल 3 हेलमेट, लेवल 1 वेस्ट, एक स्मोक डाला है बिल्कुल सामने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बाकी खिलाड़ी आगे आएंगे। देखिए अगर नकुल डाउन हो गए ना, रॉनी के पास बहुत कम चांस बचेगा, उनका हीलिंग नहीं है। इट डेफिनेटली शोज। बिल्कुल, यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही साथ अब जॉनथन के पास कुछ लूट जरूर से आएगी, हालांकि कुछ खास लूट थी नहीं टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के उस खिलाड़ी के पास, बट देखते हैं कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें टीम सोल की, उन्होंने यसनाया का जो रीजन है वो छोड़ा नहीं है। नकुल को एग्जैक्टली पता है कि अभी के लिए प्लेयर्स कहाँ पर मौजूद हैं, और अब सारी टीम्स की रोटेशंस भी हमें देखने को मिलती है। बट मीनवाइल टीम सोलो मिड का जो आगमन है वो भी हमें यसनाया के इस इलाके में देखने को जरूर से मिल सकता है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच की क्या फाइट होती है। और साथ ही साथ टीम सोलो मिड आए काफी ज्यादा तेजी से, निंजा जॉट को यहाँ पे डाउन किया गया। अक्षत यहाँ पर मौजूद, व्हीकल के अंदर बैठे या ना बैठे, रुके या जाएं, ये मिस कैलकुलेशन जरूर से हमें देखने को मिल रही है। टीम सोलो मिड कुछ खास खोने के लिए उनके पास बचा नहीं अभी के लिए। गॉब्लिन वहां पर जो फिनिश है वो सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, इक्विनॉक्स को डाउन किया गया, अक्षत ऊपर की तरफ जाएंगे, एक और खिलाड़ी को डाउन किया, और यहां पर अब बचते टीम सोलो मिड के एक आखिरी खिलाड़ी। कब आए, कब चले गए, विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स टीम सोल एलिमिनेट करते हुए टीम सोलो मिड को। टीम सोल इज गोइंग एग्रेसिव। देखिए एक एंगल छोड़ा था फाइट का, दूसरे एरिया पर आए बिल्कुल पीछे, और वहां पर TSM एकदम से आई, लेकिन उनको दिक्कतें हो गई। अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को समझना पड़ेगा क्या करे इस समय। टीम सोल आप देखिए, अक्षत कोशिश कर रहे हैं फाइट्स लेने की, और फाइट से यहां पर इस टीम को हेक्टर ने स्पॉट कर लिया एग्जैक्ट लोकेशन की, कहां पर है उनके प्रतिद्वंदी। ये सारी फाइट्स आज यासनाया पुलियाना में आमंत्रित हुई हैं, और उसका जो आमंत्रण है डेफिनेटली इन टीम्स को काफी ज्यादा भाया है। बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं टीम्स को, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स यहां से बच करके जाना चाहेगी। टीम सोल अभी के लिए सर्वाइव करती हुई, 4 फिनिशेस उनके पास। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। दिस इज सिंपल इंसेनिटी जिस प्रकार से हमें चीजें देखने को मिल रही है। बट मीनवाइल आप देखिए ओरंगुटन गेमिंग को, ईस्टर्न एजेस पे वो मौजूद हैं, इजी एक सर्कल के अंडर एंट्री हमें उनकी देखने को मिल सकती है। बात करेंगे हम स्काईलाइट गेमिंग की, वो भी वो एक प्रबल दावेदार हमें देखने को मिल रहे हैं पहले पायदान के। बात करें 7C की, उनके पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग हमें देखने को मिल रही है। टीम एक्सो वो भी अब धीरे धीरे सर्कल के अंदर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो अब यहाँ से
और भी ज्यादा इंटेंस रहने वाला है कि वो पहला पायदान किसका होगा। सेवर्नी के अंदर एंट्री हो चुकी है टीम 7C की, लेकिन वहां पर हैदराबाद हाइड्रास के स्ट्राइकर ऑलरेडी मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो अभी व्हीकल में ही हैं। देखना पड़ेगा कि क्या सही वक्त पे वो आ पाएंगे और क्या ये फाइट इनिशिएट होती भी है या नहीं। स्ट्राइकर इज लुकिंग डाउन, उनको पता है सामने खिलाड़ी हैं। अलादीन बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, मैडमैन बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। स्ट्राइकर ये इन्फॉर्मेशन अपने टीममेट्स को प्रॉपर्ली पहुंचा चुके हैं। अब बस आती है बारी पेशेंस की, क्योंकि हैदराबाद हाइड्रास के कुछ खिलाड़ी आप देखिए शोर लाइन के पास भी मूव कर रहे हैं। उस एरिया से हम प्रिटी श्योर वो शायद किसी को देख करके फाइट लेने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, यस कैरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्ट्राइकर दे सकते हैं, बट उनके पास प्लेयर्स नहीं है, लाइक एज उनके पास ही प्लेयर्स नहीं है जो कि उस इन्फॉर्मेशन पर खेल सके। मैक्सी दूसरी तरफ, एक खिलाड़ी दूसरी तरफ, तो ऐसे में एक नॉक निकालना ही जरूरी रहेगा और ये नॉक शायद हो जाते अगर खिलाड़ी उसी जगह पर होते, बट अब 7C को पता चल चुका है कि जहां वो आए हैं वो जगह खाली नहीं है। बिल्कुल मुश्किल भरी स्थिति हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जोन का अगला शिफ्ट ऊपर की तरफ ही जाता हुआ तो जरूर से नजर आने वाला है। जी हाँ, वही चीज हमें देखने को मिलेगी, बट मीनवाइल टीम हैदराबाद हाइड्रास के जो स्ट्राइकर हैं एक नॉक जरूर से निकाले गए अलादीन के रूप में। देखते हैं कि क्या वहाँ पे जो फिनिशेस है वो भी सिक्योर किए जा पाएंगे। तो बाकी के प्लेयर्स है वो जरूर से यहाँ पर आ चुके हैं। एक शैक में है अलादीन और वहाँ से निकलना मुश्किल, बट एस ब्लैक बहुत ओपन में आए। जो इन्फॉर्मेशन थी वो उनके पास मौजूद नहीं थी अपने ओपोनेंट की, बट मीनवाइल टीम एक्सो के सेंसर डाउन करेंगे विक्सी को, वहाँ पे अपोलो जो है वो डाउन करेंगे इमॉर्टल को, फियर्स भी डाउन है। टीम एक्सो मात्र एक खिलाड़ी अब उनके बचते हैं। प्रबल दावेदार हम मान रहे थे इस टीम को पहले पायदान के, बट अभी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। This is something that was not supposed to happen from Exo side. I mean, दिक्कतें हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर दिक्कतों की बात करी जाए, एक्सो के पंक उनका फिनिश भी निकल चुका है। अब एक ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, बिल्कुल जैसे कि आपने बात करी थी। स्प्रे गॉड ऑलराइट उनके साइड में एक मोलोटोव आया था, उन्होंने ग्रेनेड किया, पता चल चुका है कि हाँ खिलाड़ी वहीं रहना चाहिए। अगर वो खिलाड़ी उस कोने में नहीं है तो अगला ग्रेनेड उनका थोड़ा सा बीच में जाना चाहिए, जो कि एक सही डिसीजन हो सकता है। अच्छा को किया कैरी, लेकिन वहां से बचते नजर आएंगे। डैमेज उनको बिल्कुल नहीं पड़ा। नकुल का ग्रेनेड लेकिन अपने ही टीममेट को डाउन कर चुके हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सोल के साथ फाइट ले रही थी और इस सब के बीच में सोल के उन्होंने 2 प्लेयर्स इनफैक्ट नॉक किए थे, एक खत्म किया था, लेकिन एक ग्रेनेड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का दिक्कत दे गया। लेकिन इस सब के बीच में टीम सोल का भी एलिमिनेशन हो चुका है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो 2 खिलाड़ी इस समय हाहाकार मचा रहे हैं। आप देखिए कि वो एक परफेक्ट लव स्टोरी के बीच में और 8 फिनिशेस वो लेके गए। पूरी टीम सोल को एलिमिनेट किया, पूरी टीम गॉड लाइक को एलिमिनेट किया और टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अपना जो परचम है वो लहराते हुए यसनाया के उस इलाके में। बट वही अगर हम बात करें अभी के लिए स्प्रे गॉड की, स्पॉट किया है कैरी को, जरूर से कुछ डैमेज देने में सक्षम रहे हैं, बट टीम हैदराबाद हाइड्रास अपना एक खिलाड़ी खो चुके हैं। टीम 7C के लिए मैच बहुत बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अच्छा गेम प्ले अभी तक दिखा है, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में एक बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल स्पॉट पे जरूर से मौजूद है। चाहेंगे कि थोड़ा और ऊपर की तरफ जाया जाए। वहीं टीम 7C मेरे ख्याल से अभी के लिए जो पोजिशनिंग है वो काफी बेहतर। 11 मिनट हो चुके हैं, डॉट अभी और 13 टीमें हमारे पास बची हैं। नाम अगर गए हैं तो वो हैं बहुत बड़े गोलायत नाम, सोल, गॉडेल और TSM। अगली फाइट यहां पर होती हमें काफी देर से नजर आ रही है, लेकिन उसके बीच में देखना पड़ेगा हैदराबाद हाइड्रास किस तरीके से फाइट संभाल पाते हैं। 7C के खिलाड़ी, उनके पास सारे खिलाड़ी। हैदराबाद हाइड्रास की अगर बात करी जाए, उन्होंने एक खिलाड़ी को खो दिया। शुरुआत हैदराबाद हाइड्रास नहीं करी थी, लेकिन नुकसान हुआ। मैक्सी के ऊपर थोड़े से शॉट्स आए थे, बट अभी रुक करके ही रहना चाहेंगे खिलाड़ी। यहाँ पर पता चल चुका है स्ट्राइकर का पोजीशन एंड मुझे लगता है वहां पर जो ग्रेनेड जाएगा काफी सही हो सकता है, लेकिन स्ट्राइकर हट के बचते नजर आएंगे। लेकिन 7C वो हमला बोलना चाहते हैं ऊपर। देखिए अभी के लिए जो फाइट है वो 7C एंड टीम OG के बीच में बहुत ही ज्यादा क्लोज हमें देखने को मिल जरूर से रही है, बट मीनवाइल अगर हम बात करें हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस 7C, ये फाइट उनको जीतनी पड़ेगी। अलादीन का वो ग्रेनेड, ये शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करें हम मैडमैन की, वो आगे की तरफ जा चुके हैं। 7C एक और कदम करीब जाते हुए उस ट्रॉफी के वहां पे स्पॉट करेंगे एक और खिलाड़ी को, मैडमैन। यहाँ पर एक और प्लेयर को डाउन करेंगे कैरी। अब बचते हैं आखिरी खिलाड़ी टीम हैदराबाद हाइड्रास के एंड 7C के पास ये 4 फिनिशेस, जहां हम जानते हैं कि एक एक अंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, पर कैरी उनके करीब वो ग्रेनेड जाएगा। जो पोजीशन उनकी वो पूरी तरीके से रिवील। स्प्रे गॉड के पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है, डाउन किए जाएंगे कैरी। 7C वेल अभी के लिए वो फाइट करते हुए 4 फिनिशेस उनके पास, बट हैदराबाद हाइड्रास का सफर यहीं तक। 7C को नंबर्स बढ़ाने और वो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। OG रुक करके खेल रही है, उनको पता है प्लेसमेंट्स उठाने कितने ज्यादा जरूरी। सर्कल देखिए ऊपर की तरफ को शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन ये तो सर्कल शिफ्ट किया और ऐसा शिफ्ट किया कि फिर से स्काईलाइट्स की झोली में आ चुका है। अब स्काईलाइट्स ने कुछ गेम्स उनके प्लस माइनस हुए, उन प्लस माइनस के कारण उनको दिक्कत जरूर हुई है। हालांकि आखिरी गेम है,
और जैसे स्काईलाइट्स ने शुरुआत करी थी, मुझे फिर से वो BGIS का आखिरी गेम ही वापस से याद आता है, जब आखिरी गेम में उनकी फाइट्स हो रही थी। हैदराबाद हाइड्रास के साथ उन्होंने एक फाइट ली थी और फिर अपने टीममेट्स को लेकर के गए थे। TSM उनके अगेंस्ट थी फर्स्ट और सेकंड की उस दौड़ में, उस जंग में, लेकिन टीम एक्सो इज आउट। टीम एक्सो का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ, बैक टू बैक हमें वही चीज देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करें उस फाइट की, जहाँ पे टीम सोल वर्सेस टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हमें देखने को मिला, क्या ही बढ़िया रिफ्लेक्टर्स रॉनी ने आप दिखाया। आप देखिए कि काफी ज्यादा लो ऑन एचपी थे, बट उसके बावजूद उन्होंने ओमेगा को डाउन किया। पीछे से एक बढ़िया ग्रेनेड आया और वो नकुल का ही ग्रेनेड था जिसने रॉनी को डाउन किया था। मुश्किलें बड़ी जरूर थी, लेकिन ये जो अग्रेशन है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का, जो डायनामिक गेम स्टाइल है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का, दिलों को तो जीता है। बट फिलहाल अभी के लिए अगर हम ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करें, वहां पर जरूर से थोड़ा लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे। 2 खिलाड़ी अभी भी बचे हैं, देखते हैं कितना ज्यादा आगे तक वो जा पाते हैं। 8 फिनिशेस उनके पास रहेंगे। हाइड्रा के सीक्रेट मीनवाइल डाउन करेंगे OR के जेली को। एंड OR ई-स्पोर्ट्स एक और ऐसी टीम जिनका जो कर्ज है वो अभी भी सरवाइव करता हुआ। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं OR के लिए भी, ऑब्वियसली जैसे खेला गया है या नहीं खेला गया, मुश्किलें बहुत रही हैं, लेकिन अब देखना ही है कि और आगे कितना ये खिलाड़ी खुद को लेकर के जा सकते हैं। दिक्कतें मुश्किलें बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। स्काईलाइट्स के खिलाड़ी OG को स्पॉट किया है, ऐसे में अगर OG को कुछ भी ऐसा डैमेज आया जिससे वो उबर ना पाए तो शायद मुश्किलें हो जाएं, लेकिन स्काईलाइट्स के खिलाड़ी वो वाला डैमेज अभी तक इन्फेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं और गाड़ी को अच्छा खासा डैमेज दिया, बट मुझे नहीं लगता कि OG को उससे कोई नुकसान होगा। उनका काम था जोन में जाना, उनका काम है अच्छी जगह पकड़ना। दे आर लुकिंग गुड फॉर इट। बिल्कुल, स्काईलाइट्स गेमिंग की कोशिश थी जरूर कि वो मीठा दर्द दिया जाए ओरंगुटन गेमिंग को, लेकिन अभी के लिए उसमें सक्षम वो नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ अब जो पोजीशनिंग है टीम ओरंगुटन की, वो और भी ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिल जरूर से रही है। अब ऐसे में देखना ये है कि 7C कितना आगे तक जाती है। अगर हमको एक बार यहाँ पर मैप दिखाया जाए तो हम जरूर से देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप देखिए टीम 7C, टीम ओरंगुटन गेमिंग, टीम स्काईलाइट गेमिंग, ये तीनों ही टीम्स दावेदार हैं उस पहले पायदान के लिए, और तीनों ही टीम्स एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हमें देखने को मिल रही है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि अपने जो प्रबल प्रतिद्वंदी है उनको खुद से ही यहाँ से बाहर निकाला जाए। लैन इवेंट हैज अ लॉट ऑफ पजल्स और ये एक उसमें से पजल बन चुके हैं। नो डाउट ये अनफोल्ड हो जाएगी बहुत जल्दी, बट हाइड्रा ऑलराइट जोन के सेंटर के एरिया के अंदर पहुंच चुकी है। काइनेटिक के खिलाड़ी को अगर आप देखें, उन्होंने रोजो का पूरा एरिया अपने लिए बना के रखा है, लेकिन 7C आई है OG के ऊपर। 7C प्रहार कर रही है OG के ऊपर। ट्रिगर को यहाँ पर पिक किया जाएगा और OG के बाकी खिलाड़ी आगे की तरफ को मूव करना ही चाहेंगे। सारंग वो जान चुके हैं कि हाँ, यहाँ से हमने जो फाइट शुरू करी है इसको बहुत आगे लेकर के जाना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइट फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि अभी 11 टीमें बची। अगर यहाँ से एलिमिनेशन हो गया तो आपको मिलेगा मात्र 1 अंक प्लेसमेंट का और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, ओरंगुटन गेमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइट। और अगर हम बात करें जोन की, बिल्कुल डेड सेंटर में जाते हुए टीम ओरंगुटन गेमिंग, ये जोन उनका है, क्या गेम भी उनका होगा। बट लेकिन अगर हम बात करें टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की, वो काफी ज्यादा करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं टीम 7C के। देखते हैं कि क्या वहां पर फाइट इनिशिएट होगी। ओरंगुटन गेमिंग अभी के लिए जहां जा रहे हैं, जहां रुक रहे हैं, कुछ स्प्रेज उनके ऊपर जरूर से आ रहे हैं। फिनिशेस अभी तक एक भी निकाले नहीं है, बट अगर हम बात करें ओवरऑल स्टैंडिंग्स में एक हल्की सी लीड उनके पास जरूर से रहने वाली है। ओरंगुटन गेमिंग के अलावा अगर हम बात करें OR के जेली डाउन करेंगे नकुल को। एलिमिनेशन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का भी हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो किंग्स ऑफ यसनाया है इस आखिरी मुकाबले में, वो बनते हुए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स डेफिनेटली वो किंग्स ऑफ यासनाया सरवाइव किया है, 2 टीमों को एलिमिनेट किया, 8 फिनिश निकाले उसी एक जगह से। इनफैक्ट वो 3 बिल्डिंग्स के आसपास से उन्होंने सारे फिनिशेस निकाले हैं, तो काफी ज्यादा बेहतरीन उनकी तरफ से गेम देखने को मिला है। और यही चीज पहले भी देखने को मिली है, 2 टीमों की फाइट के बीच में तीसरा बाजी तो मार जाता है, और यही एक टीम थी तीसरी जो कुछ दिनों पहले बाजी मार करके गई थी। लेकिन अगर अभी की फाइट्स की बात करें तो स्काईलाइट्स के लिए मुश्किलें थोड़ी बहुत हो रही हैं। निग्मा गैलेक्सी कोशिश कर रही थी, बट 7C ये 5 फिनिश, और अब देखने वाली बात बस ये है कि कितने पॉइंट ये लोग उठा पाएंगे। और 7C खिलाड़ी आप देखिए, जो मिले जैसा मिले एज पर खेल रहे हैं, लेकिन वहीं पर इस चीज की भी दिक्कत आती है। सोचिए अगर फाइनल फाइट 7C वर्सेस OG हुई, तब भी मुझे लगता है OG का ही पलड़ा भारी होगा, बिकॉज ओवरऑल पॉइंट्स के हिसाब से वो थोड़ा ऊपर खुद को देख ही सकेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी लगातार पिछले 2 मैचेस में जिस प्रकार से ओरंगुटन गेमिंग ने अपना प्रदर्शन दिखाया, मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी खड़ी हो चुकी हैं। तो यहाँ से ईदर 7C को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली खेलना पड़ेगा या फिर उनको OG को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें आगे जाएंगी। बट मीनवाइल निग्मा गैलेक्सी के अपोलो बहुत ही ज्यादा ओपन में रिवाइवल जो है वो एग्जीक्यूट कर जरूर से रहते हैं। MJ वहां पर रिवाइव हो चुके, ऊपर की तरफ जाएंगे, बट वहां पर ऑलरेडी प्लेयर्स मौजूद है। कैनरी मीनवाइल OR के जेली को डाउन करेंगे।
जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। टीम एनिग्मा वर्सेस टीम आर ई स्पोर्ट जो फाइट है वो हमें देखने को मिलती हुई। स्काईलाइट गेमिंग हर एक फिनिश पॉइंट जो वो उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जरूर से रहने वाला है। रॉकस्टार एक ग्रेनेड फेंका जरूर से है, जिससे कनेक्शन आ पाएगा नहीं, बट मीनवाइल स्काईलाइट गेमिंग के ऊपर एक झटका लगता हुआ गमला बॉय इज डन। एंड अगर हम बात करें स्काईलाइट गेमिंग की, मात्र 2 खिलाड़ी बचते हैं, सोमराज एंड वेक्सी। देखते हैं कितना आगे तक लेकर के जा पाएंगे, क्या तीसरा पायदान, क्या दूसरा पायदान, क्योंकि पहला पायदान तो काफी ज्यादा दूर नजर आता हुआ स्काईलाइट गेमिंग से। स्काईलाइट्स के लिए मुश्किलें हो चुकी हैं, आर स्पोर्ट्स के जादू दिखाई दिए हैं और ऐसे दिखाई दिए कि एनिग्मा ने सोचा चलिए ये फिनिश अपने हिस्से में कर लेते हैं, ये फिनिश रख के अपने पास और आगे की तरफ को चलेंगे। बाकी आर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को समझना पड़ेगा। आप देखिए, आपने ये कवर बनाया था आगे गाड़ी का और आपको लगा कि आप स्पॉट नहीं होंगे, बट पीछे से टीम्स आ ही रही हैं और वो जो एंगल था काफी खुला एंगल था, सीधा बैकएंड से स्मोक किया जा रहा है। आप देखिए स्मोक्स कहीं और मूवमेंट कहीं, ये बहुत ज्यादा अलग अच्छी स्ट्रैटेजी। एक स्मोक राइट साइड के लिए, एक स्मोक ऊपर के एरियाज के लिए, व्हिच वाज प्रीटी गुड। बट काइनेटिक के प्लेयर्स अभी भी दिक्कतें दे रहे हैं और ओजी को दिक्कतें दे रहे हैं। काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अब 2 खिलाड़ी गवा चुके हैं टीम ओरांगुटन, मात्र 2 प्लेयर्स बचते हैं। ओआर के आतंकी मीनवाइल गिल को फिनिश ऑफ करेंगे। आईएनएस की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई हर तरफ यहाँ पर जो फाइट है वो देखने को मिल रही है। बट आर ई स्पोर्ट्स वेल, कैनरी का वो जो डांस था ग्रैंड फाइनल्स में वो हमने मिस जरूर से करा, क्योंकि इस आखिरी मुकाबले में भी कुछ खास प्रदर्शन टीम आर ई स्पोर्ट्स नहीं दिखा पाई। बट मीनवाइल स्काईलाइट गेमिंग के वेक्सी के ऊपर पुश करते हुए, चार्ज इन करते हुए यहाँ पर टीम एनिग्मा के प्लेयर्स देखते हैं कि क्या वेक्सी तैयार इसके लिए। सोमराज पीछे से कवर फायर देने के लिए मौजूद जरूर से रहने वाले, बट मैन एडवांटेज टीम एनिग्मा के पास। बट दूसरी तरफ से स्प्रेज आएंगे, एक खिलाड़ी डाउन अवी के रूप में। सवितार अब डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या उनको फाइट लेनी है या फिर नहीं। वहीं अगर हम बात करें सर्कल की, 7C एक बार फिर से वो हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ओशन, क्या ये आखिरी मूवमेंट तक डिसाइड नहीं हो पाएगा कि जीत आखिर कौन रहा है? डिसाइडर की डिसीजन जो है वो देखना पड़ेगा आगे कहां जाती है। बट और उनका हुआ है एलिमिनेशन, नंबर्स उठाए 7C ने। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ब्रिलियंट फॉर 7C, क्योंकि उनको चाहिए ऐसे नंबर्स, उनको और आगे जाना है, उनको अपने नंबर्स बढ़ाते रहने और वो उस चीज की कोशिश कर रहे हैं। स्काईलाइट्स की अगर बात करी जाए तो एनिग्मा के खिलाड़ी उन पर हावी होते हुए एक ग्रेनेड आया है, सोमराज को खत्म किया जाएगा। वेक्सी ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव, बट ये सर्वाइवल जो है मुझे नहीं लगता ज्यादा देर का रहने वाला है। हालांकि वेक्सी के पास वो पेड़ का कवर जरूर है, लेकिन उनके बारे में एग्जैक्टली पता है। सवितार का ये ग्रेनेड बिल्कुल वहीं जाता है, वेक्सी को बचने का मौका शायद ना मिले। हालांकि वो ग्रेनेड पेड़ के आगे रह गया, लेकिन खिलाड़ी आगे जा जरूर रहे हैं। वेक्सी ने डैमेज दिया, लेकिन उनके ऊपर सवितार का हेडशॉट एंड यहीं पर स्काईलाइट्स भी खत्म। और यहाँ पे इसी के साथ स्काईलाइट्स का वो जो ट्रॉफी उठाने का सपना था, मेरे ख्याल से वो भी यहीं पर हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा। बट 7C दे आर स्टिल सर्वाइविंग, दे आर स्टिल फाइटिंग। सर्कल के अंदर चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, फिनिशेस उनके खाते में, पोजीशन उनके खाते में। अगर हम बात करें नंबर्स की तो वो भी अभी उनको फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें टीम काइनेटिक के दलजीत की स्पॉट जरूर से कराए, एकेओपी को ये ग्रेनेड मुश्किल में डाल सकता है, एप आर्मी को। वही हाइड्रा के स्किप्स की बात करें, जोकर को उन्होंने डाउन जरूर से कराए, मुश्किल में एकेओपी डाउन किए जाएंगे। ओरांगटन गेमिंग से बचेगी अब मात्र एक खिलाड़ी और 7C अभी भी चारों खिलाड़ियों के साथ सरवाइव करते हुए एक और रोमांचक मोड़ आता हुआ इस पूरे इवेंट के अंदर, जहां इस आखिरी फाइट तक जाकर ही चीजें वहां पर क्लियर होने वाली, क्योंकि विदगॉड बचते आखिरी खिलाड़ी। केयू वहां पे क्लोजिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी पता है कि विदगॉड की पोजीशन क्या रहने वाली है। डाउन किए जाएंगे विदगॉड, एलिमिनेशन टीम ओरांगुटन का छठे पायदान पे। फिनिशेस उनके पास एक भी नहीं है। 7C स्टिल सर्वाइविंग एंड आई थिंक दे कैन जस्ट टर्न द टेबल्स। They definitely can. They definitely can. 7C के पास जोन है, 7C के पास फाइट करने का मौका है, लेकिन 7C को बस अभी एलिमिनेट नहीं होना है। अगर अभी एलिमिनेट हुए तो दिक्कतें हो सकती हैं, मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि अब 7C को खेलना पड़ेगा 15 पॉइंट्स के लिए, 15 अंकों के लिए, क्योंकि फिनिशेस तो वो बटोर चुके हैं। उनके बैकएंड पर एनिग्मा के खिलाड़ी, उसकी बात हम करेंगे जरूर। यहाँ पर आईएनएस की बात अगर करी जाए, क्लच गॉड और क्रेजी सोल सर्वाइव कर रहे हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बिल्कुल सामने, अपने पीछे वाले प्लेयर को देखा और सीधा एनिग्मा को बाहर निकाला है 7C ने। मतलब एक और फिनिश, एक और फिनिश 7C के पास आता हुआ। 12 लोग जीवित हैं अभी के लिए, 4 टीमें देखने को मिलती हुई, आईएनएस, हाइड्रा, काइनेटिक और 7C। 7C तो इस समय एक सांप सीढ़ी के खेल में, जहां पर वो 99 के पास आकर के रुक चुके हैं। अगर यहीं एलिमिनेट हुए तो शायद सीढ़ी से नीचे आ जाए, लेकिन अगर आगे गए तो 100 के ऊपर जा सकते हैं। ओशन, अगर मेरी कैलकुलेशंस गलत नहीं है तो अगर टीम 7C यहां पे चिकन डिनर लेकर के जाती है, पहला पायदान उनका जरूर से हो सकता है। वहीं पे फाइट जो है वो बाकी की टीम्स के बीच में चल रही है। 7C के चारों प्लेयर सर्वाइव करते हुए अगला सर्कल 7C को फेवर करता हुआ नजर आएगा। टीम आईएनएस के 2 खिलाड़ी, उनको आना पड़ेगा सर्कल के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पर अब आगे क्या होने वाला है तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी।
टीम काइनेटिक 2 खिलाड़ी सरवाइव करेंगे, जोन के बाहर है, बाकी सारी टीम्स को जोन से लड़के आना है सर्कल के अंदर, जहां पर ऑलरेडी 7 सीज उनका स्वागत करने के लिए दोनों बाहें पसार के तैयार। जोन के अंदर की एंट्री 7C की हो चुकी है, हालांकि बाकी 2 खिलाड़ी बिल्कुल मूवमेंट करेंगे, बट आईएनएस के पास 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, वो अगर जोन के थोड़ा पीछे से गए शायद दिक्कतें दे सकते हैं। अभी के लिए हाइड्रा भी मूव करना चाहती है, काइनेटिक की बात करी जाए उनको भी मूवमेंट देना है। दिस is going to be an important game for 7C. Definitely it is. उनके बिल्कुल सामने उनको स्मोक नजर आ रहा है, बट उस स्मोक के दूसरी पार शायद उनको जीत नजर आए। ये जीत लेनी पड़ेगी 7C को। सारंग इस समय अपनी एक अलग तरंग में देखने को मिलेंगे, जहां पर सामने की तरफ स्मोक्स करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर बार बार विजन लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर उन्होंने आईएनएस के किसी भी खिलाड़ी को स्पॉट कर लिया तो वो स्पॉटिंग ऐसी होगी कि दिक्कतें बहुत ज्यादा दी जा सके। इनफैक्ट पैकेट की गोलियां चल रही हैं, काइनेटिक के प्रधान के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। 7C के खिलाड़ी प्रे गॉड, ही इज जस्ट प्लेइंग वंडरफुली। अब देखना यह है कि 4 फिनिशेस को कब और कितना ज्यादा ये तब्दील कर सकते हैं। 7 समुंदर पार 7C उस ट्रॉफी के पीछे पीछे आ चुकी है, और ये 7 समंदर बहुत कठिनाइयों भरे थे, बहुत कुछ यहां पर दांव पे लगा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, कॉन्फिडेंस कम था, इनफॉर्म प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन अभी के लिए उन सारी ही परिस्थितियों के विपरीत जाते हुए वो कहते हैं ना कि एक टूटी सी कश्ती भी अगर बगावत पे उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। 7C उन सारे ही तूफानों को पछाड़ते हुए सबसे आगे। क्लच गॉड की बात करी जाए, एकदम साइड लाइंस पर वो फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ग्रेनेडिक अटैक क्रेजी सोल पर आया, बट 7C दे आर ट्राइंग, उनके पास जोन है, यही उनकी ताकत है इस समय, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत रहेगी। बाकी टीम एक दूसरे के आसपास है, उनको आराम से मौका मिल सकता है वापस से अपने आप को रिकैलकुलेट करने का, लेकिन कैलकुलेशन देखिए सारंग की 4 फिनिशेस थे, एक खिलाड़ी को डाउन किया, आईएनएस को बैक फुट पर धकेला गया है। 7C is an important game for them and they are trying to make the most out of it। इस समय सारंग जोन के थोड़ा बाहर गए, गाड़ी लेकर के मूव करना है, गाड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लेकिन उनके ऊपर डैमेज देने की कोशिश प्रधान की पूरी तरीके से वो चीज हमें देखने को मिलती है। अभी के लिए टीम काइनेटिक की बात करें, दलजीत वो हमें यहाँ पे नॉकड आउट देखने को मिल रहे हैं, क्या रिवाइवल पॉसिबल है, बिल्कुल एज पर आ चुके हैं, वो जो स्मोक के कवर है वो हमें देखने को मिल रहा है। एक निर्णायक सर्कल कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे सामने आने वाला है, वो निर्णय देगा कि कौन सी टीम के फेवर में जाता है। जोन बनता जोन जाता हुआ 7C स्पोर्ट्स से दूर, ये पहली बार, और अब जोन जा चुका है। टीम आईएनएस और टीम हाइड्रा के करीब, टीम काइनेटिक को भी हल्का सा सर्कल के अंदर जाना है, बट वहां वो जो मैन एडवांटेज है वो मौजूद नहीं है, व्हीकल्स मौजूद है टीम 7C के पास। टीम आईएनएस के क्लच गॉड कुछ टैप शॉट ले जरूर से रहे हैं, बट मीनवाइल डायनामाइट को खोज पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगा था। तो अगर हम बात करें 7C की, उनका अब अगला मूव क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। सारंग कोशिश कर रहे हैं, यस ये अगला मूव जानना है सबको कि अगला मूव कैसे करेंगे। अलादीन को पहले आगे की तरफ को भेजा जा रहा है, क्यों स्पॉट किया जा चुका है, शॉट लेने की कोशिश, लेकिन कोई भी शॉट लगा नहीं है। 7C के 2 खिलाड़ी आगे, बाकी 2 बैकअप दे रहे हैं, काफी सही डिसीजन। क्लच गॉड को स्पॉट किया जा चुका है, एक बार फिर से नॉक किया जाएगा। 7C के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर प्रधान अभी भी फाइट ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर स्प्रे गॉड आएंगे। Well, they are definitely playing chess while everyone's trying to play checkers in this situation। और आगे की तरफ को मूवमेंट 7C ने भी सर्कल के अंदर अपनी जगह बना ली है, लेकिन इस पूरी फाइट में हाँ नंबर्स एडवांटेज उनके पास है, बट क्या गेम एडवांटेज आएगा, यही तो है एक बड़ा सवाल। काफी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन जरूर से हो चुकी है बाकी के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मैन एडवांटेज उनके पास नहीं है और सिर्फ जोन काफी नहीं होगा। बट मीनवाइल वहां पर जो रिवाइवल है वो भी इनिशिएट किया जा चुका है। टीम आईएनएस के 2 खिलाड़ी 7C सर्कल के अंदर आते हुए नजर आएंगे। टीम काइनेटिक की बात करें, एक प्लेयर वहां पे सरवाइव करता हुआ। टीम हाइड्रा, उनकी भी अगर हम बात करें तो मात्र एक खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं। 4v2v1v1 KU गोस डाउन। टीम 7C एक और कदम करीब, लेकिन ये ग्रेनेड आएगा, क्रेजी सोल का स्प्रे गॉड गोस डाउन। 3 खिलाड़ी बचते। वही अगर हम बात करें क्रेजी सोल की, एक और ग्रेनेड जाएगा जरूर से। क्या इन सिर्फ ग्रेनेड्स के द्वारा ही 7C के जो सपने हैं वो कुचल दिए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। बट सारंग वो भी लगातार वो जो ग्रेनेड है वो स्पैम कर रहे हैं। वही हाइड्रा के वो जो आखिरी खिलाड़ी है डायनामाइट, वो कमला बन के लेटे हुए, क्या कोई उनको देख नहीं सकता। बट मीनवाइल 7C वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा वापस से 4 मैन स्ट्रॉन्ग। दे आर जस्ट प्लेइंग इनक्रेडिबली ग्रेट। बट एक मोलोटोव आएगा जो प्लेयर नॉकड आउट फिनिश होंगे, लेकिन एक ग्रेनेड रिटेलिएशन में जाएगा। क्रेजी सोल गोस डाउन, 7C स्टिल सर्वाइव्स। और अब इट्स अ 3v1v1 वेयर 7C इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्टोरी ऑफ अ विनर चिकन डिनर। आगे की तरफ को निकल चुका लादिन, बग्गी घुमा रहे हैं, उनको पता है नंबर्स एडवांटेज उनके पास रहेगा। वहीं पर मैडमैन ने एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, खत्म किया। आईएनएस को फिनिश करने की जद्दोजहद रहने वाली है। 7C के खिलाड़ियों ने देख
देख लिया है, एग्जैक्ट लोकेशन पता है, बिल्कुल आगे जा रहे हैं। क्लच गॉड इज सर्वाइविंग, एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे, लेकिन उसी के साथ-साथ 7C लेकर के जाती है गेम। बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखना, एंजॉय एवरी सिंगल बिट ऑफ इट, बिकॉज़ 7C, I believe they are conquering the arenas right now. Well, they have done it because 7C Esports यहाँ पर एक बेहतरीन चिकन